मुआवने खसूसी वजीर आला पंजाब सानिया आशी के घर 90 लाख की बड़ी वारदात। इस वारदात में कोई और नहीं बल्कि उनके घर की मुलाजमा निकली। मुलाजमीन में कौन कौन शामिल था, इस वारदात को किस तरह ट्रेस किया गया, लाहौर पुलिस किस तरह इस चोरी शुदा रकम को बरामद करने में कामयाब हुई, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग और मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुआवने खसूसी सानिया आशी के घर होने वाली वारदात पर आज हम नज़र दोहराएंगे। इस वारदात में कौन कौन मुलविस था, किस तरह वारदात हुई और पुलिस ने किस तरह इन वारदातियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर लूटी जाने वाली रकम बरामद की। नाजरीन, मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशी के भाई ने लियाकताबाद में दरख्वास्त दी कि उनके घर पर चोरी की बड़ी वारदात रूनुमा हुई। ये चोरी की वारदात तब होती है जब घर में कोई फ़र्द भी मौजूद नहीं होता। घर के सारे फ़र्द शादी की तकरीब में एक मुकामी होटल में शिरकत करते हैं और पीछे से घर का सफाया कर दिया जाता है। जब यह मुकदमा दर्ज होता है तो फिर लाहौर पुलिस हरकत में आती है। इस वारदात की हलचल इस कदर बढ़ जाती है, पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, क्योंकि जिस घर पर यह वारदात हुई वो घर कोई आम शख्स का नहीं, वो एक अहम सियासी शख्सियत का घर था। और ऊपर से वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी सानिया आशिक के घर वारदात हुई। मोहम्मद हमाद की मदय्यत में, उनके भाई की मदय्यत में मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया और ये फिर तफ्तीश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले कर दी गई। यकीनन जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और बड़ी वारदातें होती हैं वो फिर जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट CIA के हवाले कर दी जाती है। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक के घर होने वाली वारदात में कौन कौन मुलविस था? नाज़रीन, कोई और नहीं, घरेलू मुलाजमीन ही इस वारदात में मुलविस निकले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 खवातीन डाकू रानी गैंग पर मुश्तमल ये ग्रोह था जो घर में मुलाजमत के बहाने आते हैं और जब इनको पता चलता है कि घर में शादी की तकरीब होने वाली है और फिर जब इनको ना हो जाती है, इनको घर में मुलाजमत के तौर पर नहीं रखा जाता, क्योंकि ये 8 साल इस घर में पहले भी मुलाजमत कर चुकी हैं और मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से घर वालों ने इनको निकाल दिया था। हाल ही में ये दोबारा घर में आती हैं और वहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमें घरेलू मुलाजमीन के तौर पर दोबारा रख लिया जाए, लेकिन घर वालों ने कान तक न धरे और उनको ना कर दी कि यहाँ पर शादी की तकरीब होने वाली है, शादी के बाद देखेंगे कि आपको रखना है या नहीं। खवातीन गैंग जो डाकू रानी गैंग था वो मुलाजमत के बहाने घर पर वारदात करने आई थी, लेकिन उनको मुलाजमत ना मिली और उनको एक क्लू मिल गया कि इस घर में अब शादी की तकरीब है और फला दिन शादी है और इन्होंने घर पर मौजूद नहीं होना। तो इन डाकू रानी गैंग ने एक प्लान, एक मंसूबा बनाया और प्लानिंग के तहत उस घर पर पहुंचते हैं। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डाकू रानी गैंग खुद को कवर करती है। मास्क पहना होता है, अबाया पहना होता है और फिर जोगर भी पहन रखे हैं। ये फिल्मी अंदाज में वारदात करते हैं। नाजरीन, ये ग्रोह आप देख रहे हैं, ये सब रिश्तेदार हैं। इनमें से एक घरेलू मुलाजमा है और वो अपनी बेटी के साथ और बाकी 2 रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर पहुँचती है। घर के मरकज़ी दरवाजे से दाखिला करने की बजाय वो घर के अकबी दरवाजे से, वहाँ पर दीवार छोटी होती है और मॉडल टाउन में अक्सर घर हमने देखे हैं कि दीवारें छोटी हैं और वहाँ पर आसानी से घर में दाखिल भी हुआ जा सकता है। और चोरों ने उस दीवार का सहारा लेते हुए एक मोटरसाइकिल खड़ी की और चूँकि जॉगर पहन रखे थे, वारदात की नीयत से आए थे, और उस मोटरसाइकिल पर पाँव रखते हैं, फिर दीवार फिलांगते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर सारी चोर डाकू रानी गैंग घर के अंदर दाखिल हो जाती। नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और अब जब घर में दाखिल होती हैं तो ये चारों खवातीन चूँकि पहले भी यहाँ पर काम कर चुकी हैं और इनमें से जो एक मरकज़ी मुलज़मा है जो रिकॉर्ड याफ्ता भी है और यहाँ पर काम भी कर चुकी है और इसको घर के चप्पे चप्पे का पता है कि किस कमरे में क्या पड़ा हुआ है और कितनी रकम हो सकती है, उसके मुताबिक उन्होंने अपने साथी रानी गैंग को सारा आगाह किया कि इस कमरे को चेक करें, इस कमरे को चेक करें, इस कमरे को चेक किया जाए। तो वहाँ से तकरीबन 25 तोले जेवर और 5500 ब्रिटिश पाउंड, 15 लाख कैश, आईफोन, आईपैड और दीगर कीमती सामान लूट कर वहाँ से फरार हो गए, जिसमें गाड़ी के दस्तावेजात भी शामिल थे। नाजरीन, ये वारदात करने के बाद डाकू रानी गैंग 2 घंटे का टाइम लेते हुए, घर का सफाया करते हुए
वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब घर वाले वापस आते हैं तो उनको सामान बिखरा हुआ नज़र आता है। जब सामान बिखरा हुआ नज़र आता है तो फिर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाती है, घर का मुआयना किया जाता है, चेकिंग की जाती है कि क्या हुआ होगा। जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि घर में चोरी की एक बड़ी वारदात रूनुमा हुई और इस चोरी की वारदात में 90 लाख मालियत का कीमती सामान चुरा लिया गया। नाजरीन, फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर ये जब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर मुल्ज़मान को ट्रेस किया जाता है, सीसीटीवी का सहारा लिया जाता है और उसमें पता चलता है कि ये 3 खवातीन आती हैं और एक पीछे निगरानी कर रही होती है और ये 4 खवातीन फिर पुलिस लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर उनको गिरफ्तार करती है। जब ये चारों खवातीन गिरफ्तार हो जाती हैं तो इनकी निशानदेही पर अब रेड की जाती है, चूँकि रिकवरी करनी होती है और चोरीशुदा सामान बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है, क्योंकि ये वारदात किसी आम घर पर नहीं हुई थी बल्कि एक आम सियासी शख्सियत थी। ऊपर से वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी सानिया आशिक के घर पर वारदात हुई। तो फिर पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को धर लिया और उसकी तफ्तीश की तो तफ्तीश से मालूम होता है कि उसने मुख्तलिफ मकामात पर चोरीशुदा सामान छुपा रखा था और फिर घर के मर्द भी इस वारदात में यकीनन मुलविस थे। और जब इनका शफात में ये बात सामने आई कि इनका जेठ, इनका मामू और इनका भाई जिसने चोरीशुदा रकम छुपा रखी है, पुलिस उस तक पहुंचती है और उसकी निशानदेही पर एक ऐसे मुकाम पर उसे ले जाती है जहां पर उसने ब्रिटिश पाउंड और घड़ियां और पाकिस्तानी कैश छुपा रखा था। नाजरीन, ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये वो डाकू रानी गैंग का सरगना है जिसने रकम छुपा रखी है और फिर निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पर रकम छुपाई है। दुकान खोलते हैं पुलिस, दुकान खोलने के बाद अंदर दाखिल होते हैं और फिर एक तोड़े को हटाया जाता है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें के नीचे जो नमक की बोरी है उसको निकाला जाता है और फिर पुलिस हाथ अंदर मारती है लेकिन कुछ बरामद नहीं होता। लेकिन जो चोर था, चोरों का सरगना था, चोरों का मामू भी था, जेठ भी था, रिश्तेदार है, तो उसने इतनी महारत से उस कैश को, चोरीशुदा कैश को छुपा के रखा हुआ था कि पुलिस साला साल तफ्तीश करती रहती तो ये रिकवर ना कर पाती कैश। क्योंकि गिरफ्तार होने वाले गैंग ने इंकशाफ कर दिया था कि उन्होंने रकम कहाँ छुपाई है, तो फिर उसकी मदद से वहाँ से कैश बरामद करने में कामयाब हो चुके हैं। ये आप मुल्ज़िम देख रहे हैं, मुल्ज़िम अब वीडियो में बोरी को हिला रहा है क्योंकि नमक जो था वो जम चुका था, हार्ड हो चुका था, तो उसको तोड़ा जा रहा है और फिर अंदर से एक शॉपर निकलता है। शॉपर में ब्रिटिश कैश, ब्रिटिश पाउंड होते हैं और 5500 के ये पाउंड हैं और पाकिस्तानी रकम काफ़ी सारी बन जाती है और साथ ही साथ 15 लाख का कैश भी है, कीमती घड़ियां भी हैं, वो सारी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस वीडियो बना रही है कि कोई एक चीज़ भी उनसे मिस ना हो जाए। और इस वारदात में एक अनहोनी और अनोखी बात क्या है कि जो जो चीज़ चोरी हुई वो 100%, 100% रिकवर करने के बाद मदई के हवाले कर दी गई। मदई कौन है? मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक का भाई मोहम्मद हमाद। तो उसको तमाम तर जो चोरीशुदा सामान था उसके हवाले किया गया, उनका सामान उनको दिया गया। तो खुशी की इंतहा थी और इसके पीछे लाहौर पुलिस की बड़ी मेहनत थी, लगन थी, जिसके बाद इस गैंग को बेनकाब किया गया। इस डाकू रानी गैंग को गिरफ्तार ना सिर्फ किया गया बल्कि चोरीशुदा रकम भी बरामद की गई। तो मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब CCP ऑफिस पहुंचती हैं और वहाँ पर अपने भाई के ज़रिए जो चोरीशुदा सामान पुलिस ने बरामद किया होता है वहाँ से लेती हैं, रिकवर करती हैं, तो घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। उसके बाद इस कार्रवाई में जो जो भी पुलिस ने कार्रवाई की, रेड किए, छापे मारे, उनको बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर ना सिर्फ CC1 सर्टिफिकेट दिए बल्कि इंचार्ज DSP रैंक के ऑफिसर को एप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया। और ये खुशी की इंतहा थी कि ये 100% रिकवरी एक सियासी शख्सियत की करने के बाद उनके हवाले कर दी गई। यकीनन एक बड़ी कार्रवाई और सियासी शख्सियत को खुश करना भी था। 100% रिकवरी भी वापस की गई, लेकिन मैंने कहा कि ये अपनी नौइयत का पहला केस होगा जिसमें रिकवरी 100% सियासी शख्सियत को दी गई, क्योंकि वो मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक के भाई के घर होने वाली वारदात की रकम थी, तो इसमें से कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती थी। लेकिन आम वारदातों में हमने शहरियों को
तकरीबन 10, 20, 30% ज़्यादा से ज़्यादा 40% चोरीशुदा सामान या लूटी जाने वाली रकम वापस मिलते देखा है। लेकिन इस वारदात में 110% बल्कि जितना उनसे मैक्सिमम हो सकता था लाहौर पुलिस की तरफ से उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम तर जो चोरीशुदा सामान था वो बरामद कर दिया। और ये एक पुरवकार तकरीब सीसीपी ऑफिस में होती है और फिर मरीम नवाज़ की मुआवने खुसूसी सानिया आशिक को वहाँ पर बुलवाया जाता है और वहाँ से दाद ली जाती है। और पुलिस की जो महकमे में एक खुशी की लहर थी वो दीदनी थी। इस वारदात को बहुत कम अरसे में ट्रेस किया, ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि तमाम तर मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। ऐसा ही पुलिस को हर वारदात में करना चाहिए, जो वारदात करता है उस मुल्ज़म को बेनकाब करे और इसी तरह रिकवरी 100% आम शहरियों को दी जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।